नमस्कार। आइए आज आपको ले चलते हैं रसाहार केंद्र के टेरेस गार्डन पर। ये जो ऊपर टंकी के पीछे दिख रहा है ये टेरेस गार्डन है। अभी आप देखेंगे इसे। अभी पहले देखिए ये गिलोय छत नीचे से ऊपर चढ़कर छत पर आ रही है। सबसे पहले देखिए रसाहार केंद्र का अवशेष, जो रस बनते हैं उनका अवशेष है, उसका क्या होता है। ये एक टंकी में जमा होते हैं। देखिए ये टंकी, और दूसरी टंकी है जिसमें जमा होकर कचरा सड़ चुका है, उसमें गोबर से मिलाकर अवशेष की ये स्थिति हो गई है। लगभग खाद बनने को तैयार है। यहाँ पर ये अमृत जल जमा हो रहा है। अमृत जल मतलब जो खाद बनाई जाती है उसका पानी जो निकलता है, जो केंचुओं के पसीनों से बनता है, वह पानी इसमें जमा हो रहा है। वह भी मिट्टी में डाला जाता है। यहाँ उग रही है तुलसी, पुनर्नवा, और देखिए एक अपामार्ग पेड़ भी है, एक भुइयांवला पेड़ भी है। बीच बीच में ये भृंगराज के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। देखिए नए छोटे भुइयांवला के पौधे भी आ गए। ये ग्वारपाठा है। ये थोड़ा सा हेल्दी ग्वारपाठा है। ये शंखपुष्पी का पौधा है। इसके ढेर सारे पौधे अभी तैयार करने हैं। यह है कालमेघ। जब बुखार आने की सूचना किसी की आती है तो इसी की पत्तियां, तना, जड़ सब कुछ दिया जाता है रस बनाने के लिए। यह पर्णबीज है। चाहे गॉल ब्लैडर की पथरी हो, चाहे किडनी की पथरी हो, यह पर्णबीज बहुत काम आता है। देखिए गर्मियों में भी यहाँ कितने सारे भुइयांवला के सुंदर सुंदर पौधे निकल आए हैं। इधर देखिए, आप लोगों को अभी तुलसी नहीं मिलती होगी, लेकिन हमारे यहाँ कितने सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे तुलसी के हैं और बीच में भृंगराज के पौधे लगे हुए हैं। आगे इधर भी देखिए, यहाँ भी भृंगराज के कुछ पौधे लगे हुए हैं। यह कड़ी पत्ता है, मधुनाशक में काम आता है। आपको लगता होगा कि इतने छोटे छोटे पौधों से कैसे इतने सारे रस निकलते हैं, लेकिन ये जो भृंगराज के पौधे लगे हैं, देखिए यहाँ से इसे तोड़ लिया जाता है, तो जो छोटे पौधे दिख रहे हैं वो इसी का टूटा हुआ भाग है। ये हैं इंसुलिन के पौधे। मधुनाशक रस में इंसुलिन के पत्ते भी डाले जाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैंने पत्ते डालना शुरू कर दिया है। ये गमले में गिलोय की बेल लगी है। यदि किसी को गिलोय चाहिए तो इसमें से भी आप लोग ले सकते हैं। पान की बेल भी लगी हुई है। यदि किसी का पेट दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो पेट संबंधी, तो पान के पत्तों का रस भी कभी कभी देना पड़ता है। यह गुड़मार है। यूँ तो गुड़मार जंगल से लाई जाती है, लेकिन कभी कम पड़ जाती है तो यहाँ से भी लेना पड़ता है। यह पुदीना है, घर पर उगाया जाता है। मेथी के मौसम में, ठंड में आपको मैंने दिखाया था, मेथी भी घर पे ही उगाई गई थी। अब दूर से देखेंगे, ये है हमारी छोटी सी छत की नर्सरी का वैभव। कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बीज, कुछ पौध, सब कुछ लगा है यहाँ। सबका उपयोग होने वाला है। आप भी अपने यहाँ कुछ ऐसी ही वाटिका लगाइए, जैसे रास्ता मिले, जैसी जगह मिले आप लगा सकते हैं। देखिए रसाहार में पंछियों को दाना मिलता है, केंचुओं को खाना मिलता है। देखिए पंछी आए हैं खाने के लिए। धरती को पोषण मिलता है और हमें मिलते हैं ताजे रस। है ना मज़ेदार बात।